नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 11 विषय रहने वाला है आपका हिंदी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल पूर्णांक आपका इतना है और समय आपका दिया गया है 2.5 घंटे। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं और पूरा पेपर यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। पूरा पेपर आ चुका है, तो मैं यहाँ पे पूरा पेपर आपको बताने वाला हूँ सॉल्यूशन के साथ। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा साथियों, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाकी आपका कोई भी कमेंट है और भी सब्जेक्ट के पेपर के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसमें आप देख सकते हैं आपके प्रश्न वो किस प्रकार से आपको दिए गए हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, श्वेतांबर में जो समास है वो किस प्रकार का समास है। तो 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं। आपका सही आंसर है बहुवीरी समास। क्या हो जाएगा? श्वेतांबर में बहुवीरी समास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है तो इनको किसके लिए जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा, एक कृषक आत्मा, एक भत्ता, एक सामाजिक आत्मा। तो इसका आंसर आपको देना होगा। जो आंसर हमें प्राप्त हो चुके हैं उनका आंसर मैं आपको बताऊंगा साथ साथ, बाकी आप याद कर ले। अगला देखिए, यहाँ पे प्रसाद बिस्मिल्लाह ने जो पत्र लिखा था वो किसको लिखा था? पिताजी को, माताजी को, चाचा जी को या फिर मित्रों को। आगे देखिए, बालक राम देख कर डर जाते हैं तो क्या डर जाते हैं वो? हाथी को, भूत को, राक्षस को या परछाई को। किसको देख के बालक डर जाते हैं? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे हरि पुस्तिका के लेखक कौन है? तो हरि प्रसाद द्विवेदी है, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, सही जोड़ी सही मिलान करने वाले क्वेश्चन आपके, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, हिमकन, राष्ट्रवादी, त्रिभुवन, भगत जी और आज जन्म। इनके आंसर दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। मैं बड़ा छोटा कर देता हूँ उसको। आप यहाँ पे देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका हिमकन, इसका मतलब जाता है मोती के दानों से। ठीक है। दूसरा है राष्ट्रवादी, तो माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। त्रिभुवन का हो जाएगा दिगु समास इसमें। और भगत जी का हो जाएगा मानव विस्तार की कहानी। इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान में देखिए आपको किस प्रकार से बनना है। जूरी के बेलों के नाम क्या थे? तो हीरा और मोती। आपने अच्छे से पढ़े हैं बेलों की कहानी। आगे देखिए, प्रकृति के सुकुमार जो कवि है वो कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। ये इसका सही आंसर आपको भर देना है। इसके बाद देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश को क्या कहेंगे? तो पहले जो लगते हैं उनको उपसर्ग बोलते हैं और जो बाद में लगते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है। आगे देखिए, उल्हाना कविता में रमलू भगत का प्रतीक क्या है? तो यहाँ पे क्या प्रतीक था इनका? गरीब। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? गरीब आपको लिख देना है। मयूर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो केकी आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक शब्द एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। गांधी जी के जन्म, गांधी जी के मन पर किस चीज़ का गहरा असर पड़ा था? तो रामायण के पारायण का। आगे देखिए यहाँ पे आचार्य शुक्ल जी ने सांची यात्रा किस मौसम में की थी? तो उन्होंने ये यात्रा है वो बसंत ऋतु के दौरान की थी। आगे देखिए, मुरली वाले का व्यक्तित्व कैसा था? इस प्रश्न का सही आंसर आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। मुरली वाला का प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति था। आगे देखिए, भारतेंदु युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पे पड़ा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा है। इस पार्ट से आपका क्वेश्चन आएगा। आगे देखिए, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसका सही आंसर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। राजा जयसिंह के वो दरबारी कवि थे। आगे देखिए, आपको सत्य और असत्य बताना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। वारिधि की शब्द का पर्यायवाची समुद्र है, तो ये बात बिल्कुल सही है। मुहावरा वाक्य होता है, नहीं, असत्य बात हो गई। रमेश में स्वर संधि है, तो यहाँ पे हो जाएगा असत्य। आगे देखिए, देश प्रेम रचना गद की स्मरण विधा है, तो ये बात भी क्या हो जाएगी आपकी? असत्य हो जाएगी। आगे देखिए, खिलौने वाले की आवाज़ अत्यंत मधुर थी, तो बिल्कुल ये बात सही है। खिलौना वाला जो पार्ट आपने पढ़ा है। आगे देखिए, आपके 6 नंबर का क्वेश्चन है, गया के घर जाकर दोनों बैलों ने नाक में मुंह क्यों नहीं डाला? तो यहाँ पे देखिए, गया के घर जाकर दोनों बहनों ने नाद में, यहाँ पे नाक नहीं आएगा, नाद आएगा, नाद में मुंह नहीं डाला क्योंकि वे अपने मालिक को याद कर रहे थे। आगे देखिए, महाराणा प्रताप का युद्ध किसके साथ और कहाँ पे हुआ था? राजेंद्र बाबू पोत्रियों को प्रयाग क्यों लेके गए थे? भारतेंदु युग की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है, इनका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर युग के 4 रचनाकारों के नाम आपको लिखना है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद आपको करना है।
निष्कपट और सज्जन। सज्जन में जैसे कि आपका आ गया सत प्लस जन आ जाएगा इस प्रकार के। आगे देखिए निम्नलिखित शब्दों के अर्थ आपको लिखना है वाक्य में प्रयोग करके, जैसे कि अर्थ हो गया और एक कल हो गया। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में आपको प्रयोग करना है। जैसे प्राणों की बाजी लगाना, पीठ दिखाना। पीठ दिखाना का मतलब क्या होता है? भाग जाना। प्राणों की बाजी लगाना मतलब डटकर मुकाबला करना, कैसे भी आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य में आपको प्रयोग करना है। आम के आम गुठलियों के दाम, थोता चना बाजी घना। तो इनका आंसर आप कर सकते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब जो उपयुक्त वस्तु है उसके अलावा भी हमें लाभ प्राप्त होता है, तो वो आम के आम गुठलियों के दाम। थोता चना बाजी घना मतलब जिसमें जो गुण मान लीजिए किसी भी व्यक्ति में जो गुणवान है, जो गुण है वो तो बखाने नहीं जा रहे और अन्य मतलब फालतू की जो बातें करता है उसको बोला जाता है। विलोम शब्द आपको लिखना है शिक्षा। शिक्षा का विलोम शब्द लिखेंगे समर्थ का, ज्ञानी का और धर्म का। आगे देखिए निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची, जैसे देवता का सूर्य भगवान हो गया, वन का जंगल और अरण्य हो गया। आग में पड़ी धरती से कवि का क्या आशय है? उत्तर आपको देना है। नेक्स्ट देखिए बीमारी के कारण परीक्षा न दे सकने पर प्रधानाचार्य को चिकित्सा अवकाश के लिए एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। मतलब मान लीजिए आप बीमार हो गए, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। इसके बाद देखिए आपदा प्रबंधन विषय पर लगभग 200 शब्दों में सारगर्भित निबंध आपको लिखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, बढ़ती आबादी विकट समस्या विषय की बिंदुवार रूपरेखा है वो आपको यहाँ पे तैयार करना है। तो यहाँ पे दोस्तों पूरे आपके क्वेश्चन हो गए 20 क्वेश्चन आपके, जो 2022 के लिए आपका पेपर अभी लगने वाला है त्रैमासिक परीक्षा। तो ये पूरा मैंने बता दिया है। तो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। बाकी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको और कौन कौन सा पेपर चाहिए। मैं सारे पेपर दोस्तों आपके लिए बना के तैयार कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आप पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र हो गया। इसके अलावा फिर और भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, मिलेंगे नए वीडियो में नए पेपर के साथ। धन्यवाद।